रास्ते से अगवा करके ले गया। जी रास्ते से लेके। जो शराब पी सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बातें याद आती होंगी उसकी। जी मेरे साथ ये ख़तून मौजूद है। इस ख़तून ने अपने खामन से तलाक ले ली। तलाक की वजह क्या बनी? क्योंकि खामद धंधा करता था, अपनी बहनों से भी गलत काम कराता था, फांसी का अड्डा चलवाता था, अपनी माँ से भी, और उसके घर कुछ सहेलियाँ भी आती थी उसकी, यानी फाहिशा औरतें आती थी जिनसे वो धंधा करवाता था। इसने अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए, अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए उससे तलाक ले ली। अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली आई। उसको पढ़ा लिखा रही थी कि एक दिन इसका खामद इसकी बेटी यानी अपनी बेटी को उठा कर ले जाता है। अब इसे डर ये है क्योंकि वो जो अपनी बहनों से धंधा करवा सकता है, अपनी वालिदा से करवा सकता है, अपनी सहेलियों से करवा सकता है, और इसको भी धंधा करने की दावत देता था, इसको भी गलत काम करने की दावत देता था। तो इसे यकीन है कि वो इसकी बेटी से भी आगे धंधा करवाएगा या उसे गलत काम पे लगवा देगा। अब ये उसका मुस्तकबिल बचाना चाहती है, ये उसकी दुनिया भी बचाना चाहती है, आखिरत भी बचाना चाहती है। मज़ीद कहानी कहाँ से शुरू हुई इन्हीं से सुनता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शादी को कितना अर्सा हो गया था खामन से? वो तो याद नहीं, लेकिन तलाक हुई को मुझे 10 साल हो गए। तलाक को 10 साल हो गए हैं। तो शादी करवाई किसने थी आपकी? ये किसी सैयद ने करवाई थी। मतलब ये कोई रिश्ते वाला था? नहीं, वैसे ही सैयद था कोई। अच्छा, किसी ने तो करवाई आपको थी। पता नहीं था कि वो इस एक गंदे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? नहीं, ये नहीं पता था। अगर ये पता होता तो क्यों करते। शादी के कितना अर्सा बाद पता लगा था कि इनका करैक्टर ऐसा है? उस वक्त मेरी बेटी तकरीबन 2 साल थी। 2 साल की थी। पता चला था तो ये झगड़ा शुरू हुआ था। 2 साल आपको पता ही नहीं लगा? नहीं, मुझे नहीं पता चला। अच्छा, उसकी बहनें काम क्या करती हैं? वो स्टेट पे जाती थी, डांस वगैरह करती थी, यही गलत काम। यानी नाइट वगैरह पे भी जाती जी। होंगी यकीनन। जी। जाती थी। तो आपसे किस चीज़ की डिमांड करता था वो? मुझे एक दिन उसने कहा था डांस के लिए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अच्छा, डांस पार्टियों पे जाते थे? जी। अच्छा, इस यही वजह बनी तलाक की? जी, यही वजह बनी। आपकी कितने साल की बेटी थी जब आप लेके आप उसे घर आ गई थी? उस वक्त मेरी 2 साल की बेटी थी। 2 साल की बेटी थी। आपने ये मामला ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, उसे समझाने की कोशिश नहीं की कि हमारा जो रिश्ता है, हम लोग एक अज़दवाजी रिश्ते में जो मुंसलिक हो गए हैं, हम लोग को ये काम छोड़ देना चाहिए, हमारी आगे बेटी है। कोशिश तो बड़ी की थी। जब ये बात की तो उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। तो आपके घर वालों ने जाके उसके वालिदैन को समझाया मैंने नहीं? घर वालों को बताया ही नहीं था। बताया ही नहीं था? नहीं, मैंने घर वालों को कोई भी बात नहीं की थी। लेकिन मैं देखें ना, परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन देखें, जब पानी सर से ऊपर चले गया तो आपको चाहिए था कि घर वालों को बताते, मिल के बैठ के बात हो जाती, बेहतर ना होता? फिर बाद में पता चल गया था। पता लग गया था? जी, पता चल गया था। फिर अम्मी अब्बू मुझे लेने गए थे। लेने भी नहीं गए थे, यही बस समझाने के लिए गए थे कि इंसान बन जैसे। लेकिन अम्मी अब्बू को भी साथ बुरा पेश आए, बदतमीज़ी की, बच्ची छीन ली। अच्छा, खुद काम वो क्या करता था? खुद भी यही। ये काम करता यही था, काम यानी दलाली करता था खुद? जी। नशा वगैरह भी कोई करता होगा? जी। नशा कौन सा करता था? नशा शराब वगैरह पीता था कि बाकी नशे भी शराब करता तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ है। जो शराब पी सकता है वो कुछ भी कर सकता है। था? तो शराब पी के तो बंदा होश में नहीं रहता, वो मारता पीटता भी होगा। जी, बहुत ज़्यादा मारता था। अच्छा, अब बेटी को जब आप घर ले आए तो बेटी को क्यों लेके गया यहाँ से? इसी काम के लिए। यानी ये मैं कितने यकीन साल से की कह आप? सकती हूँ। बेटी मेरी कितने साल की है? 7.5 साल की। 7.5 साल की बेटी। जी। अब आपको शक है कि आपकी बेटी को भी आगे डांसिंग पे ना लगा दे? मुझे यकीन है, शक नहीं, मुझे यकीन है। आपको यकीन है? जी। तो घर से उठा के लेके गया कि अगवा करके लेके गया? अगवा करके लेके गया। स्कूल जा रही थी, रास्ते में से। स्कूल जाते बच्ची आपके पास रहना चाहती है? जी। बच्ची बच्ची से मेरी मुलाकात हुई? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं हुई। बच्ची से फ़ोन पे बात भी नहीं हुई? नहीं। दिल करता होगा? जी, दिल तो बहुत रोता करता होगा? वो परेशान? तो है, क्यों नहीं। बातें याद आती होंगी उसकी? ये सूरत हाल है। देखें, माँ की सारी दुनिया होती है ना, वो उसकी बेटी होती है, उसके बच्चे होते हैं। अब कोई अल्फाज नहीं है क्योंकि बेटी की याद में पूरा दिन घर में रोती रहती है। से देख ले अपनी क्या बना ली है। परेशानी की हालत में बोला भी नहीं जा रहा। हौसला करे, हौसला करे। देखे ना, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ताला आपको इंसाफ मुहैया करेगा। कोई नहीं ना कर रहा, अल्लाह बेहतर करेगा। नाम क्या था बेटी का? तस्लीम परी। किस क्लास में पढ़ रही थी? 1 में। 1 में पढ़ रही थी। जी। स्कूल जा रही होगी? वहाँ पे तो स्कूल नहीं जा रही होगी, यहीं पे जाती थी। यहाँ पे जाती थी? जी। रास्ते से अगवा करके ले गया? जी, रास्ते से लेके। आखिरी बार क्या बात हुई थी बेटी से? आखिरी बात मुझे मिल के गई और मेरी किसकी कह रही है, अच्छा मम्मा जी अल्लाह हाफिज़ बाय। बस। इससे पहले भी ऐसे करती रही थी? जी, ऐसे इससे पहले भी ऐसा ही करती है। अच्छा, रूटीन थी उसकी? जी, उसकी रूटीन थी। गले मिल के जाती थी सबको, ये नहीं कि कोई। पता नहीं था कि ये जो अल्लाह हाफिज़ है उसका आखिरी अल्लाह हाफिज़ होगा? अल्लाह हाफिज़।
अब चाहता क्या है? आपने बेटी मांगने की कोशिश नहीं की उससे? मैंने बड़ी कोशिश की है, वो है ही नहीं इधर, पता नहीं कहाँ चला एप्लीकेशन? अच्छा, भाग गया, बेटी लेके भाग गया। गया। भाग गया, पता नहीं कहाँ चला गया। तो घर वाले किधर गए उसके? घर वाले भी नहीं है, सारी भाग गया। सारी भाग गए? जी, रिट की थी, ताला लगा हुआ था। मकान उसका किराए पे था कि अपना था? अपना था। मकान अपना था। मकान ये अपना था। बेच तो नहीं गए? ये नहीं अब मुझे पता। पुलिस में दरख्वास्त दिए कितनी देर हो गई आपको? 2 माह हो चुके हैं। 2 माह हो गए हैं। जी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्या कुछ ताबूत भी किया? नहीं किया पुलिस ने। एक दफ़ा रिट की है, वो भी उसके चाचू के बेटे को उठाया, वो भी छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, पुलिस ने यानी जलील करने के अलावा, जी, धक्के देने के अलावा और कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। एक सैयद और था जिसकी ज़मानत पर उसे छोड़ा गया। और मेरी तलावरी अर्ज यही है कि उस सैयद को भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए अगर मेरी बेटी नहीं मिली तो। अच्छा, मुलजिम पकड़ लिया था एक? जी, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा? पुलिस से पूछा नहीं क्यों छोड़ा? वो इसलिए छोड़ा, कह रहे थे कि इसके पेपर है और स्टूडेंट है। अच्छा। मेरी बच्ची भी तो पढ़ रही थी, उसके भी तो पेपर थे। ये किसी ने नहीं सोचा। पुलिस वगैरह पैसे की रिमांड भी काट रही होगी अगर ये रिटे करनी है तो? हमारी आंखों के सामने उन्होंने पैसे लिए। उनसे पैसे लिए दूसरी पार्टी से? जी, दूसरी पार्टी से, जब उसको छोड़ कौन दिया है? गया। तफ्तीशी कौन है आपका? थानेदार उस्मान। आपको उम्मीद है वैसे कि आपकी बेटी वापस आ जाएगी? इंशाल्लाह कि ज़रूर दिल- आएगी। दिल खो दिया हुआ है, दिल छोड़ दिया है। मेरी बेटी ज़रूर आएगी वापस। ये मेरा लेकिन दिल थाने क्या, वाले बिल्कुल साथ नहीं दे रहे। नहीं, कोई भी नहीं साथ दे रहा। पुलिस तो बिल्कुल यानी ही नहीं अल्लाह पे साथ भरोसा दे है, रही। पुलिस पे भरोसा नहीं है? नहीं, ना मुझे साथ ही पुलिस पे चलेगी। बिल्कुल नहीं अब भरोसा रहा। यानी रिश्वतखोर, पैसे आम, जो पैसा फेंकता ऐसा उसकी ही। है। जी, फर्ज करें कि आपकी बेटी आपके पास वापस नहीं आती, फिर क्या एग्जाम होगा? फिर किसके पास जाएंगी? फिर क्या करेंगी? फिर डीपीओ के पास जाऊंगी। अगर डीपीओ से भी मेरी बेटी मुझे वापस नहीं मिली तो मैं खुद खुशी करूंगी और उसके ज़िम्मेदार पुलिस वाले खुद होंगे। तो पुलिस वाले कौन से? थानेदार उस्मान होगा, एक वो SH होगा आमर। अच्छा, ये जिम्मेदार ठहराती हैं, यानी ये बिल्कुल ताबू नहीं कर रही। जी, लेकिन खुदकुशी तो देखे ना, हराम है, जरूर अपनी आखिरत खराब करनी है। मेरी बच्ची के सिवा कुछ नहीं। बच्चे के अलावा कोई नहीं है? नहीं, शादी नहीं की दूसरी? दूसरी शादी की है। कितना अरसा हो गया? तकरीबन हो ही गया मुझे 3 साल। तो उसने मेरी बच्ची को नहीं समझा, मैंने उसे छोड़ दिया। बच्ची के लिए छोड़ा, बच्ची के लिए शादी की थी, बच्ची को ही नहीं समझा तो बच्ची के लिए छोड़ा। अच्छा, दूसरे बंदे को भी आपने छोड़ दिया है मुझे इसी नहीं- वजह से कि वो आपकी बेटी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा जी, इसी वजह से। था? यानी बेटी सारी दुनिया है। जी, जो बेटी को था इन्होंने ना अपनी सारी दुनिया मान लिया था। अब जब इनकी दुनिया के साथ ही इनके दूसरे खावंद का भी रवैया अच्छा नहीं था तो उन्होंने छोड़ दिया। जो अपने खावंद को दूसरे को सिर्फ इसी वजह से छोड़ दे कि उसकी बेटी के साथ रवैया ठीक नहीं है और उस बेटी को ही कोई अगवा करके ले जाए तो इस माँ पर क्या बीतती होगी, इस माँ की क्या हालत होगी, माँ कैसे रातों को सोती होगी, रातों को नींद आ जाती है आपको? जिंदा माँ को मार दिया है हमारे कानून ने, मार दिया है। जिसे इंसाफ मिलना चाहिए वो रो रही है, वो चिल्ला रही है, लेकिन इंसाफ की कहीं उसे उम्मीद नहीं है। जिंदा लाश बना के रख दी है। थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है कि किधर भागे हैं। पुलिस बिल्कुल ही कार्रवाई नहीं कर रही। कुछ पता नहीं। अगर पुलिस साथ देते तो कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाते, लेकिन पुलिस ने साथ ही नहीं दिया। पुलिस शुरू से साथ नहीं दे रही। किसी को कुछ कहना चाहती हैं हमारे वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को? बंदा उसको कुछ कहे जिसने माननी हो या सुननी हो, जिसको देख के नहीं समझ आ रही उसको कहने से भी नहीं आएगी। मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहती। अगर किसी को आनी होगी ना तो देख के आ जाएगी। ये खतून दिल छोड़ बैठी है, बेबस हो गई है, हार मान ली है। अब सिर्फ़ और सिर्फ इसे उम्मीद अल्लाह पर है। बेटी वापस आ जाएगी तो अल्लाह के भरोसे, पुलिस से कोई उम्मीद नहीं। पुलिस ने उधर, इसके मुताबिक पुलिस ने दूसरी पार्टी से पैसे पकड़े हैं और खामोश बैठ गई है। 2 माह से रोज़ तो बुलाती तो है लेकिन फ़ैसला नहीं सुनाती। रोज़ बुलाती तो है लेकिन बात किए बगैर वहाँ से वापस भेज देती है। रोज़ बुलाती तो है लेकिन सिर्फ जलील करने के लिए, रुसवा करने के लिए। अब क्या होगा इन गरीबों का? इन गरीबों की कौन सुनेगा? ये आप बताएं। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें कि हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं गरीबों के साथ ऐसे जुल्म करते रहेंगे तो पाकिस्तान पर क्या हालात होंगे? पाकिस्तान क्यों गर्क नहीं होगा कि जब हमारे जो गरीब हैं इनके साथ ये सलूक किया जाएगा? मदीना की रियासत नाम तो दिया जाना था इसे, लेकिन मदीना की रियासत नहीं, ये दोज़ख बन गई है ये दुनिया इस खतून के लिए, क्योंकि इसकी दुनिया ही छीन ली गई है इससे।
इसकी बेटी, इसका जिगर का टुकड़ा, इसका दिल ही छीन के लिए गया है कोई, और वो इसका अपना शराबी खावंद है। दुआ तो यही करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको इसकी बेटी से जल्दी मिलवा दे। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।